सबसे पहला मेन स्कैम यहाँ पे ऑफ हर एक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर सबसे पहले एक आती है वेबसाइट, वो कंसल्टेंसी की आपसे पैसे लेके रखेंगे वो बाई चांस आप कोई दूसरी कंसल्टेंसी के पास ना जाओ। स्कूल है यहाँ पे, आप कोई और यूनिवर्सिटी तब तक ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी में सीट बाद में यहाँ पे आप आने के बाद आपको दिक्कत हो सकती है, फेक यूनिवर्सिटी रहेंगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्कैम है वो पॉकेट मनी स्कैम है। ऐसा नहीं रहता है कि जो अभी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है वही अभी अच्छी आने के बाद बच्चों को 1 रुपया तक हाथ में नहीं मिलता, तो वो डॉलर आप कभी भी अपने कंसल्टेंसी के हाथ में तो करिएगा। स्कैम है वो मेडिकल इंश्योरेंस स्कैम है, मेडिकल चेकअप। बाद जल्दी फीस आपकी पे नहीं हुई तो आप एक्सपेल भी हो सकते हो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज के मेरे वीडियो का टॉपिक यह है कि द मोस्ट कॉमन स्कैम BBS अब्रॉड इन रशिया। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि क्या कंसल्टेंसी स्कैम करती है बच्चों के साथ। तो सबसे पहला मेन स्कैम यहाँ पे है यूनिवर्सिटी फीस। यूनिवर्सिटी की फ़ी रहती है अलग रहती है और वो अपने इस पर मेंशन अलग कुछ करती है। लाइक अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट एजेंट्स को रहता है कंसल्टेंसी के पास, तो उनके पास ये रहता है कि वो कितनी भी फ़ीस ये कर सकते हैं। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी में ना जाइए जहाँ पे फ़ीस कंसल्टेंसी के थ्रू भरी जाती है या फिर उसमें कंसल्टेंसी इन्वॉल्व रहती है, लाइक थर्ड पर्सन। जो भी यूनिवर्सिटी ऐसी देखी है जो आप हैंड टू हैंड आप फीस आपकी पे कर सके। तो बाकी की जो और कुछ कंसल्टेंसी रहती है वो अपनी फ़ीस अलग कुछ बना के करती है, लाइक। और यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटी में फ़ीस होती है रूबल में। तो यूनिवर्सिटी जो कंसल्टेंसी दिखाएगी आपको, वो आपको दिखाएगी वो डॉलर्स में, तो उसमें भी आपके साथ वो फ्रॉड थोड़े बहुत पैसों का कर सकती है। तो इससे भी आप सावधान रह सकते हो। तो इस स्कैम से बचने के लिए हर एक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। ऐसा नहीं है कि जो आप सर्च करो यूनिवर्सिटी उसके ऊपर सबसे पहले एक आती है वेबसाइट, वो कंसल्टेंसी की रहती है। जो कंसल्टेंसी अपने हिसाब से फीस स्ट्रक्चर बनाती है वो रहती है, वो नहीं रहती है। जो यूनिवर्सिटी की रहती है ऑफिशियल, वो अलग रहती है। आपको किसी को भी कोई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको भेज दूँगा। तो इसी से आप बच सकते हो, आपको जो भी फीस स्ट्रक्चर है आपको पता चल जाएगा। सेकेंड मोस्ट कॉमन स्कैम है यूनिवर्सिटी रिजेक्शन स्कैम। अभी एजेंट्स हर कंसल्टेंसी के पास मेन उनकी प्रीफर यूनिवर्सिटीज़ होती है 2-3 और 3-4 ऐसी रहती है उनकी यूनिवर्सिटी। आप जाते हो अपनी मनपसंद की यूनिवर्सिटी उनके पास, तब आपको दिखाएंगे मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी है। कोई भी यूनिवर्सिटी की वीडियो दिखाएंगे और आपको बोलेंगे हाँ यही आपकी यूनिवर्सिटी है और आपका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। लेकिन वो करते तो है नहीं, आपको लगेगा कि सब स्टार्ट किया, आपसे पैसे लेके रखेंगे वो बाई चांस आप कोई दूसरी कंसल्टेंसी के पास ना जाओ, इसलिए इन एडवांस वो 10,000 15,000 जो भी लेके रखते हैं वो रखते हैं। लेकिन वो आपका प्रोसीजर वहाँ पे बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होता है कि एट दी एंड आपका एडमिशन उनके जो प्रीफर यूनिवर्सिटी रहती है उनमें डालना है। में आपको बोलेंगे सीट्स फुल है यहाँ पे, आप कोई और यूनिवर्सिटी देखो। तो ये आपको कब बोलेंगे, ये आपको लास्ट मोमेंट में बोलेंगे जब आपका नीट सब खत्म होगा। तब तक ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी में सीट फुल हो चुकी होती है और आपका ये इस वजह से आपका 1 साल भी वेस्ट हो सकता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें आप। तो बाद में आपको बोलेंगे वो लोग कि यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सीट्स फुल हो चुकी है आपका, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, अभी आप इस यूनिवर्सिटी में जाओ। लेकिन तब आपके पास सिर्फ वही उनके जो प्रीफर ऑप्शन रहेंगे वही 3 रहेंगे और आपको नहीं जाना हो तो फिर भी आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप बच्चे वैसा करते हैं, बाद में उनके इसमें एजेंट के इसमें चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। इससे बचने के लिए आप पहले ही देख सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है क्या है। हर एक यूनिवर्सिटी का आपको गूगल पे या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हर इन्फॉर्मेशन रहती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी होती है कि नीट जस्ट स्टार्ट होती है उसके बाद जस्ट एडमिशन क्लोज हो जाते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है। तो सबसे बड़ा थर्ड मोस्ट कॉमन स्कैम है वो है नो डायरेक्ट लिंक टू द यूनिवर्सिटी। तो उनका ऐसा रहता है कि आपको बाद में जाना ही रहता है इस यूनिवर्सिटी में। आप बोलते हो मतलब आपकी जो भी पास की जो कंसल्टेंसी आप जाते तो उनके पास ही हो, एट दी एंड बाद में आप कहीं भी बात करो, किसी से बात करो, आप उनके पास ही जाओगे। तो बाद में वहाँ आपको करेंगे किसी मतलब वो थर्ड पर्सन के थ्रू। और बाद में क्या होता है कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है और कुछ होता है, तो उस चक्कर में आपका एडमिशन रुक सकता है क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। और एक चीज़ यहाँ पे कोई भी कंसल्टेंसी हो, कहाँ की हो, आपके पास की हो, ये वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की विजिट भी नहीं करी होती है कंसल्टेंसी, और वो ऐसे ही यूनिवर्सिटी की वीडियो दिखाएगी, जिससे बच के रहिए। और बाद में यहाँ पे आप आने के बाद आपको दिक्कत हो सकती है। बाद में वो आपके साथ यहाँ पे तो रहेंगे नहीं, प्रिटेंड तो वो करेंगे कि हम आपके साथ पूरे 6 साल हैं। बाद में आप यहाँ पे आओगे, आप हेल्पलेस रहोगे, मतलब उनका कोई रहेगा ही नहीं आपको। वो डॉक्यूमेंटेशन किसके थ्रू, थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन यहाँ पे जो भी पढ़ता है उनके थ्रू करवाएंगे यहाँ पे, और बाद में आपको छोड़ देंगे।
आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। आपका पूरा 6 साल है यहाँ पे, तो जो भी आप डिसीजन लोगे वो सोच समझ कर लेना। तो फोर्थ सबसे बड़ा जो स्कैम करते हैं वो लोग है फेक यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आपको थोड़ी पता रहता है मतलब कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी रैंकिंग पे है। उनका रैंकिंग किसकी तरफ से रहती है, उनकी जो वो एडमिशन करवा सकते हैं उनका जो इसमें रहता है वही उनकी रैंकिंग रहती है। तो कुछ भी रैंकिंग डाल के वो टॉप में लगते हैं कि ये टॉप यूनिवर्सिटी है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपको इतनी तो नॉलेज होगी कि आप कौन सी वेबसाइट है असली है कौन सी नकली है। तो आप देख सकते हो, आप सर्च भी करोगे तो पहली तो सबसे पहले ऊपर तो वो एजेंट की कंसल्टेंसी के ही आएगा। तो वो उनकी तरफ से बनाई हुई वेबसाइट रहती है, तो आप देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट भी। आप जो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनके थ्रू आप मतलब वेबसाइट ले सकते हो। यहाँ पे कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि कंसल्टेंसी का ऐसा रहता है कि वही आपको मैंने जैसे पता है कि आप वो यूनिवर्सिटी लेके आएंगे, लेकिन वो आप भेजेंगे आपको जो अपनी यूनिवर्सिटी में वही भेजेंगे। ऐसा नहीं रहता है कि जो अभी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है वही अभी अच्छी आपको कोई यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और कुछ देखना हो तो आप रैंकिंग या आपका एफएमसी पासिंग रेशो का जो आपको साइट चाहिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको भेज दूँगा। और ऐसा नहीं रहता है कि जो अभी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है वही अभी अच्छी यूनिवर्सिटी है। वो जो दिखाते एजेंट लोग बहुत सारे मेंशन करते हैं ऊपर रैंकिंग उसकी है, वो ऐसा नहीं रहता है कि अभी ये सबसे ऊपर रैंकिंग है तो यही है। वहाँ पे आप देखो कि वहाँ पे कब से इंग्लिश कोर्स भी चालू है, क्योंकि वो टीचर्स पढ़ाएंगे आपको ये बाद में रशिया में, क्योंकि वो कभी कभी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी में भेजते हैं। और ये सबसे बड़ा स्कैम है कि वो सस्ते में आपको बोलेंगे नई नई यूनिवर्सिटी ओपन करके, मतलब जो उनकी खोली होगी वहाँ पे आपको भेजेंगे, जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट भी किया होता है कोर्स 1-2 साल पहले। तो इससे भी बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्कैम है वो पॉकेट मनी स्कैम है। मेरे को बोलने में भी ये हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे को भी पता है बच्चों क्या रहता है। क्योंकि पेरेंट्स वहाँ पे, आप लोग वहाँ पे कंसल्टेंसी के ऊपर भरोसा करके आप अपने जो भी पैसे रहते हैं वो कंसल्टेंसी के थ्रू, मतलब कंसल्टेंसी के हाथों आप देते हो। पेरेंट्स सबके भरोसा करते हैं कंसल्टेंसी पर कि लो ये मेरे बच्चे के पैसे लो आप, और वो बोलते हैं कि ये पैसे हमें दो, हम आपके बच्चे का मंथली का एक्सपेंस हम देख लेंगे, वहाँ पे मैनेज कर लेंगे जाके। और पेरेंट्स भी बेचारे मान जाते हैं कि चलो मैनेज कर रहे हैं, इतना सारा पैसा मतलब बच्चा संभाल नहीं पाएगा। तो बच्चे भी क्या करते हैं कि कंसल्टेंसी के हाथे में 1-1.5 लाख तक बच्चे देते हैं, इतना सारा देते हैं कि मतलब लास्ट में आपको मैं बताता हूँ बाद में यहाँ में आने के बाद बच्चों को 1 रुपया तक हाथ में नहीं मिलता है। उनको जो 1 लाख में से 10,000 20,000 जो हाथ में पहले पकड़ाएंगे और बाद में पूरा साल उनको बच्चों को 2-3 साल बच्चों को उनके कंसल्टेंसी के पीछे भागना पड़ेगा कि मेरे पैसे रिटर्न करो, ये करो। तो ये बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पे चल रहा है। आप देखो, आपकी कंसल्टेंसी चार्जेस ओटीटी चार्जेस में भी आप पैसे खाते हो, तो फिर आप क्यों पॉकेट मनी भी बच्चे को खा रहे हो। आपका पैसा चाहिए तो आप मेंशन करो कि इतने इतने चार्जेस है, पॉकेट मनी से तो मत खाया करो यार, ये बहुत गलत चीज़ है। तो आप देखो, इस चीज़ से बचने के लिए आप अपने पैसे जो पेरेंट्स को भी बोल सकते हो कि कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी, कि आप अपने पास रख सकते हो कि इतने मिनिमम आप 10,000 20,000 इतना ही स्टार्टिंग में आपका एक्सपेंस आएगा उस महीने में जब आओगे, क्योंकि सारा तो प्रोवाइड किया ही जाएगा मैस वैस वो। फिर आपको स्टार्टिंग में जो क्लॉथ्स और थोड़े जो सामान आपको लेना पड़ेगा मैक्सिमम 20,000, तो उतना आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि 1 लाख बहुत होता है यार, वो जो जब खाते हैं बहुत हर्ट होता है हमें भी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप देखो, मंथली आप इंडिया से मंगवा सकते हो, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो यहाँ पे, बाद में आप एक्सचेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे साल के यहाँ पे लेके आना है और बाद में इन फ्रॉड में आपका फंसना है। इन आपकी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ये कंसल्टेंसी को चांस मिलता है आपके साथ और स्कैम करने का। क्या आप चाहते हो कि मतलब आपको साल के आपको डॉलर लाने हैं, तो वो डॉलर आप कभी भी अपने कंसल्टेंसी के हाथ में तो करिएगा ही मत, क्योंकि यहाँ पे आप डॉलर लेके आओगे, हर एक यहाँ पे सीनियर रहता है, हर एक सीनियर आपको हेल्पफुल मिलेगा। कोई भी ऐसा सीनियर नहीं रहेगा कि आपको हेल्प नहीं करेगा। आप नए नए होंगे तो वो अभी आपको एक्सचेंज करके देगा, आपको लेके जाएगा, आपके हाथों एक्सचेंज करेगा। तो इस चीज़ से आप, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आप स्कैम से बच सकते हो। बहुत के स्कैम है वो मेडिकल इंश्योरेंस स्कैम है, मेडिकल चेकअप स्कैम। देखो, आप जो हर एक आपका मेडिकल इंश्योरेंस और ये पैसा होगा आप पहले ही एजेंट को दिए होंगे ओटीसी चार्जेस में या फिर उसमें चार्जेस में आपका इंक्लूड होगा। फिर भी कुछ एजेंट रहते हैं वो आके आपसे अलग पैसा लेंगे।
उसके आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। और एक कंसल्टेंसी का रहता है कि यहाँ पे इंश्योरेंस हर मतलब यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्राइजेस रहती है, मतलब मैं बता नहीं सकता मतलब, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी में डिफरेंट है। आपको कोई यूनिवर्सिटी की पूछनी हो तो मेरे को आप पूछ सकते हो कमेंट करके। तो ऐसा है कि कोई मतलब दो टाइप के रहते हैं इंश्योरेंस भी, मेडिकल इंश्योरेंस भी। कोई एजेंट क्या करवाते हैं, सस्ते वाले पकड़ाते हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में वो कम वाला वैलिड नहीं रहता है। उसकी वजह से आपको बाद में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो पैसे बचाने के चक्कर में आपका वो सस्ता वाला आपको करवा के आपको भेजेंगे, मतलब यहाँ पे करवाएंगे, तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है उससे। पर जैसे मैंने बोला ही, ऐसी यूनिवर्सिटी मत देखिए जहाँ पे हर चीज़ कॉन्ट्रैक्टर के हाथों होती है। मतलब आप उनके अंडर रहेंगे पूरे 6 साल, आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप उनके साथ अच्छा नहीं भी हो रहेंगे, आपने उनको पैसे देने से ये मना किया तो आपके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में पूरी रहती है यूनिवर्सिटी। उससे अच्छा और भी यूनिवर्सिटीज़ है, वो पूरे मतलब आप हैंड टू हैंड आपकी फ़ीस पे कर सकते हो, उससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी कभी। और आप अभी फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बच्चों को मतलब पता नहीं रहता है कि फ़ीस कैसे पे करते हो, तो कंसल्टेंसी पे करती है। लेकिन यहाँ पे ऐसे मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो आप सेकेंड ईयर से आप खुद पे करोगे, आपके हाथों जो आपकी फ़ीस रहेगी यूनिवर्सिटी की, हॉस्टल फ़ीस रहेगी, आप आपके हाथों पे करोगे। लेकिन आप जब आओगे आपकी रिसिप्ट लेना मत भूलिएगा। मतलब वो क्या करते हैं कि आपकी पूरी फ़ीस नहीं भरेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आने के बाद जल्दी फ़ीस आपकी पे नहीं हुई तो आप एक्सपेल भी हो सकते हो, आपका पूरा ईयर वेस्ट जा सकता है। आपने जो 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख जो भी आप भर के आए वो आपके पूरे पैसे भी वेस्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ से भी आप बच के रह सकते हो। यही छोटी छोटी चीज़ें आप, तो यही था मेरा आज जो वीडियो स्कैम्स के ऊपर था। जो भी जनरल्स यहाँ पे मेरे जनरल व्यू थे उन पे, जो भी यहाँ पे स्कैम रहते हैं, कॉमन स्कैम रहते हैं, जिनको बच्चों को नहीं पता रहता है कि क्या क्या यहाँ पे होता है एक्चुअली, कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं यहाँ पे। और एक मतलब ये बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत आपको महंगी पड़ सकती है, क्योंकि आप देखो जो भी आप पहले जब भी आप आओगे तो ये सब पॉइंट आप कंसिडर करके आना। ये सब हॉस्टल फ़ीस, यूनिवर्सिटी फ़ीस, मेडिकल, ये सब आपका इंक्लूड है या नहीं है, आपको और पैसा यहाँ पे आके देना ना पड़े बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत पैसा पे करके आते हैं। और ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को और एक्स्ट्रा पे करना, क्योंकि कंसल्टेंसी पैसे खाती है, वो सबको पता है। हर एक यूनिवर्सिटी मतलब कंसल्टेंसी करता है, वो जायज़ है कि मतलब चार्जेस लेना, लेकिन बहुत सारी है कि वो ऐसे यूनिवर्सिटी फ़ीस में से ये करती है और मेडिकल इंश्योरेंस ये बाकी चीज़ों से करती है। वैसा तो करना बहुत बेकार चीज़ है, क्योंकि इस चीज़ों से स्टूडेंट्स को मतलब आपको बहुत दिक्कत आ सकती है, आप एक्सपेल भी हो जा सकते हो। तो यही मेरा कंक्लूजन था, ये चीज़ें आप कंसिडर करो, क्योंकि ये मैंने मेरे आंखों के सामने स्कैम्स देखे हैं। तो आप देखो, आप जो आपको कोई भी दिक्कत हो तो मतलब आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपको कुछ भी पूछना हो तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक अच्छे से टॉपिक पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।